हमारे मंच पे आज के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे लीडर फ्री हो चुके हैं। तो सभी साथी जिनका माइक खुला है तालियों के गड़गड़ाहट से सर का स्वागत करेंगे। मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं। आइए सर, उड़ान ग्रुप के फाउंडर सर मिस्टर नीरव सर, आपका मोस्ट वेलकम, वेलकम, स्वागत है आप। वेलकम, ग्रेट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, ग्रेट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत करने से पहले मैं उस परमात्मा को याद करना चाहूँगा। हम सभी को एक इंसान बनाया है और इस इंसान के खातिर आज हम लोग देखो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। दूसरी जो धन्यवाद मैं कहता हूँ कि ये जो श्रेय डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को भी जाता है, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलता तो शायद हम लोग मंच पर एक साथ नहीं बैठते। इसके बाद धन्यवाद के पात्र एक और है जिन्होंने हम लोगों को इस सिस्टम में लेकर आए, चाहे वो कभी नहीं आए आज तक, लेकिन धन्यवाद के पात्र तो है। साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि मंच पर उपस्थित सभी अनुभवी लीडर, सभी देवता स्वरूप लीडर, मैं सभी को इस उड़ान ग्रुप मंच पर, इस भव्य मंच पर मैं स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। जैसा कि होस्टिंग की भूमिका हमारे बीच में इस मंच के हमारे को फाउंडर बहुत ही बिजी होने के बाद भी इतनी जिम्मेदारी के साथ में मंच को शुरुआत करना, मंच को संभालना, टाइम से मीटिंग को वाइंड अप करना, तमाम प्रकार के जिम्मेदारी होती है वो पूरी निष्ठा के साथ में निभाते हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लीडर को, हरिराम मौर्य सर को। साथ ही साथ मंच पर और भी हमारे को फाउंडर लोग हैं, हमारे फाउंडर लोग हैं, उनका भी श्रेय है कि सपोर्टिंग पीछे से उनका भी रहता है। हमारे बीच में अभी मैं शेयरिंग सुन रहा था, प्रेमचंद पांडे सर बस्ती यूपी से, इससे पहले हमारी बहन बहुत ही शानदार तरीके से अपने बीच में शुरुआत मंच को किया है, विजय रावत मैम। साथ ही साथ बहुत सारे और भी लीडर आना बचे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद हम लोग होस्टिंग की अगर बात कहें, अगर हरिराम मौर्य सर अगर बिजी रहेंगे तो ज़रूर शांतिलाल खरते सर को दिया जाएगा, वो वेटिंग में हैं। तो सभी को मैं एक साथ प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे बीच में धीरज मोहन राय सर उपस्थित है और इस पीवीसी मेटा के बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। और अगर बात कहूँ, एक दिन में 3 लाख इनकम उनका टारगेट है। 10 लाख रुपये पर डे नहीं आएगा तब तक मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ, अर्थात ये जुनून है। जब धीरज मोहन राय सर का 10 लाख रुपए पर डे इनकम आएगी तो हमारी भी इनकम भी यहाँ से बहुत कुछ आना चाहिए। आप भी सभी जितने भी लीडर है, जितने भी अनुभवी लीडर है, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या सोने में गुजार दो या सोना बना लो। आपके पास 2 ऑप्शन है, टाइम पास कर लो या फिर टाइम देकर पैसा कमा लो।
आप 5 साल, 3 साल, 2 साल इस सिस्टम में अच्छे से समय दे दो, अच्छा पैसा कमा लो, या तो फिर 50 साल नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी उम्र है पैसे कमाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में, नहीं तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा। अब मंजूर क्या है, आप लोगों को डिसीजन आपके हाथ में है, करना या नहीं करना। कहते हैं दोस्तों, आपके मन में, कहते हैं मन और मकान, ये 2 शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे मन और मकान को समय समय पर साफ कर लेना चाहिए। जिस तरह से हमारा मकान साफ कब करते हैं हम लोग, जब दीपावली आती है, दिवाली जब आती है तब हम लोग सफाई करते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि दिवाली का रास्ता नहीं देखना है, पहले ही सफाई कर लो। दिमाग का भी ऐसा ही है, आपका दिल का भी ऐसा ही है। आपका दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को भी निकालना, समय से निकाल देना चाहिए। क्योंकि बेमतलब का जो अगर घर में जो सामान पड़ा अगर हो तो वेस्टेड हो, तो आप जान सकते घर में बेकार की चीज़ अगर पड़ी हो तो कैसा लगे। आपके घर में अगर झाड़ू लगा हुआ नहीं हो तो कैसा लगे। तो इसी प्रकार से हमारे अपने दिमागों में भी ऐसा कैसा है। ये जो दिमाग कहता है मैं करूं या नहीं करूं, सीड फंडिंग करूं या फार्मिंग करूं, इस पीवीसी मेटा को छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, करूं या नहीं करूं, ये डिसीजन लेने ही में दोस्तों 2-4 साल तो लगा देता है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपकी मन की बात अगर आप करते हैं, आपकी मन की अगर सुनते हैं, तो आप इस सिस्टम से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम मन से नहीं पूछते हैं, पूछते किसको, जिनको नॉलेज नहीं है। आप लोग जान सकते हैं इस युग में हमारे देश में 150 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मोबाइल है। गरीब घर में चाहे बकरी चराने वाला हो, भैंस चराने वाला हो, जंगल में घूमने वाला हो, या कहीं भीख मांगने जाता हो, उसके पास भी मोबाइल होता है। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना पैसा दोगे उतना महंगा मोबाइल होता है। हाँ, तो दोस्तों, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वहाँ पर 5,000, 10,000 कैसे कमाया जाता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग, कितना सौभाग्य प्राप्त है हम लोगों को कि ऐसे सिस्टम मिला है जिसके माध्यम से हम लोग एक लगन के साथ में इसमें काम करना होता है, ईमानदारी से काम करना होता है, और ईमानदारी से काम करके अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। अर्थात आप जान सकते हैं, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर थे, उनको नामो निशानी मिट चुका है, उनकी कोई कदर नहीं है, अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं मिलता है उनको दूसरे मंचों पर, अपने मंचों पर, या वो आते ही नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूँगा, आपका जो कारनामा, हमारा जो कारनामा ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को फ़ायदा हो। उड़ान ग्रुप, उड़ान का मतलब ही होता है कामयाब, और उड़ान मंच पे यहाँ पर हम सभी दूर के रिश्ते, सगे भाई और बहनें हमारे, चाहे हम जिस व्यक्ति से चाहे 1 रुपया ना मिले, लेकिन सपोर्ट पूरा 100% ये मंच करता है। तो जी हाँ साथियों, आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बेसिक जानकारी बताना चाहूँगा, और इस बेसिक जानकारी में आप लोग ज़रूर कोशिश करें सीखने के लिए। और ऐसी जानकारी दूंगा आज जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर चर्चा करेंगे हम, और टेक्निकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी, कुछ हमारे अभी लेटेस्ट नए साथी है जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। और हमारे कुछ लीडरों से भी मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अब्सेंट मार रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, नाम नहीं बताऊँगा,
कि ज़रूर टाइम से मंच पर उपस्थित रहें और उड़ान ग्रुप का सपोर्ट आप करते हैं वैसे ही करना है और आप भी आगे बढ़े। तो शुरुआत करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले मैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे। 69 पार्टिसिपेंट मंच पर वैसे आ चुके हैं। मैं सभी को एक बार पुनः इस मंच पर स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा पीवीसी मेटा की जो वेबसाइट है, हम लोग कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। हम सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। जब सीड फंडिंग करते हैं, सीड फंडिंग की क्या प्रोसेस होती है और सीड फंडिंग हम लोग कैसे देखते हैं, और उसमें कुछ अंदर की जो टेक्निकल जो नॉलेज होगी वो आप लोगों को जितना मुझे आता है उतना आप लोगों के बीच में मैं रखने की कोशिश करूँगा। आइए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मैंने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लिया हूँ। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट वॉलेट, जो ट्रस्ट वॉलेट होता है, बहुत सारे लोगों को पता है। जैसे हम प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सर्च में ट्रस्ट वॉलेट लिखिए। ये इस तरह से हम लिख देते हैं तो ये दूसरे नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से लोगो दिखने लगता है, ये वाला। तो इस बात को ध्यान रखें, हमारे अपने जितने भी साथी मंच पर 70 प्लस है उनसे, कि यहाँ पर जो ओपन लिखा हुआ दिख रहा है ये अपडेट कभी कभी मांगता है। मैं अपडेट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है बीच बीच में अपडेट मांगता है, आपका मोबाइल अपडेट मांगता है। और ये मोबाइल एक छोटा सा अगर अपडेट मांगता है तो हम लोग भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करके रहें। तो आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं, चाहे बाइनेंस ओपन करते हैं या कोई सा भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन करते हैं, व्हाट्सएप हो गया या तमाम कोई भी है, तो यहाँ पर हमेशा ओपन दिखना चाहिए। जब भी अपडेट लिखा हुआ आया तो उसको अपडेट कर दो। जैसे मैं बाइनेंस की बात कहूँ, ये बाइनेंस भी ओपन है मेरे पास, यानी कि आप लोग अपना अपना देखें कि कोई सा अगर आपको जो काम का चीज़ है उसको अपडेट करके आप रख सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जान रहे थे। ट्रस्ट वॉलेट को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से फेस ओपन हुआ, हमने कंप्लीट ओपन करके रखा है इसलिए। लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं कि सर यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को कैसे डाउनलोड करें, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे वॉलेट है मेरे पास। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है। एक मोबाइल में आप सैकड़ों वॉलेट बना सकते हैं, नो डाउट, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पता चला कि सर एक वॉलेट है, दूसरा वॉलेट के लिए मोबाइल लेने चल गए, नहीं, ये प्लस है। इस प्लस को क्लिक करो आप। जब प्लस को क्लिक करते हैं तो सिंपल सी ऑप्शन आपके सामने दो ओपन होगा। ये क्या कह रहा है, कनेक्ट वॉलेट। और वॉलेट के अंदर वॉलेट कनेक्ट करके चाहे आप नया बना लो, क्रिएट कर लो नया वॉलेट, या आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है उसका पासवर्ड डालकर ऐड करके हम लोगों को नीचे यहाँ पर ऐड करके भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं पहले बता दूं, इसमें नया के लिए नया वॉलेट जब ओपन करते हैं कोई भी साथी, और एक बार ओपन हो जाता है ना, तो इसके बाद बार बार ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार क्रिएट कर लिए, एक बार पासवर्ड बन गया, 100 बन गया, फिर हम लोग दूसरी बार फिर क्रिएट न्यू वॉलेट करेंगे तो फिर और नया आएगा, फिर तीसरी बार करेंगे, कितनी बार भी करोगे, हर बार करोगे, हर बार नया नया पासवर्ड आएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग एक बार बना लेते हैं
इसके बाद बना हुआ को हम लोग नीचे से ओपन करते हैं। तो पहले ही बात मैं बता दूं कि नया कैसे बनाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से क्रिएट न्यू वॉलेट पे। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ये मैनुअल बैकअप टू गूगल ड्राइव, ये दो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिसमें हम लोगों को इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि आप चाहते हैं कि मैं स्किप करके आगे बढ़ूँ तो यहाँ बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो दो ऑप्शन हैं बैकअप टू गूगल ड्राइव और मैनुअल, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा हमेशा मैनुअल पे ही क्लिक करें। अब मैनुअल को क्लिक किया तो कुछ आप लोगों को ये तीन जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना होता है। हमने ये तीन को क्लिक किया तो कंटिन्यू का ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है। अगर नहीं करेंगे तो जब तक क्लिक नहीं करेंगे तीनों तो तब तक आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं देगा। तो हमने जैसे क्लिक किया तो आप यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, आप कंटिन्यू को क्लिक किया है तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड दिखता है। लेकिन जैसे मैंने कंटिन्यू करा शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक बार मुझे गाइड करेंगे, पासवर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि पासवर्ड अगर नहीं दिख रहा है तो ये पहली बात तो ये सिक्योर हुआ कि मैं यहाँ से जब भी पासवर्ड अगर दिखाने की कोशिश करूँगा तो मंच पर 1000 लोग क्या 20,000 भी होंगे तब भी पासवर्ड नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग क्रिएट किया हमने तो हमारा 12 डिजिट का जो पासवर्ड होता है 12 शब्दों का, हम लोग रोज़ चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि 12 डिजिट का पासवर्ड कैपिटल में लिख के रखें या उसका फ़ोटो का प्रिंट आउट लेकर आपके घर में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ रखें। घूम गया तो आप भले करोड़ की सीड फंडिंग फार्मिंग कर रखी हो लेकिन आपको वो डूब गया पानी में। बिटकॉइन में हुआ है ऐसा, इसलिए तो ये बिटकॉइन का ही हमारा पीवीसी मेटा भी बिटकॉइन का ही बाप आने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको बता दूं, अब यहाँ पर जैसे आपको 12 डिजिट का की दिखेंगे वहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है नीचे कॉपी टू, या मतलब कॉपी कर सकते हैं आप, कॉपी कर लो, या फिर नीचे कंटिन्यू का भी ऑप्शन आता है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको सेटअप करना होता है और वॉलेट खुल जाएगा। मैंने वापस बैक कर लिया, खोलने के वजह मैं वापस कर लिया। अब वापस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फिर से मैं प्लस को क्लिक करूँगा और ये बताने वाला हूँ कि क्रिएट मैंने किया हूँ। अब इसके अलावा मैं अगर नया, मेरे पास तो पासवर्ड था तो मैंने क्या करा कि उसी का जो पासवर्ड था उसका मैं कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पर आप देख सकेंगे ऑलरेडी मेरे पास पासवर्ड है तो मैं उसको क्लिक करूँगा, नीचे वाले को, नया तो बनाना है नहीं अपने को। तो यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहे थे, मेरे पास कल भी मैसेज आया, उनसे भी कहना चाहूँगा ये जो 3 ऑप्शन है हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, ऊपर सबसे ऊपर नज़र रखो आप। यहाँ पर ये नीचे वाला ऑप्शन, ऊपर वाले पे हम लोग जाएंगे और ये जितने भी क्रिप्टो दिख रहा है नीचे, ये सारे ये आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। लेकिन साथियों मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, हम लोग ये सारे जो नेटवर्क हैं, हम लोग कौन से नेटवर्क के काम करते हैं? BNB स्मार्ट चेन। तो इसी को सिलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद कितने भी, मैं बता दूं इसका ये क्लिक करने से क्या फ़ायदा है। मैं अगर मल्टी वॉलेट में अगर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा तो जितने भी है सभी नेटवर्क एक साथ आ जाएंगे। लेकिन
दुनिया के जितने भी क्रिप्टो चल रहे हैं मुझे सिर्फ BNB स्मार्ट चेन पे चले वही चाहिए, क्योंकि मैं उस पे काम करता हूँ। तो हम क्यों ना इसको क्लिक करके रखें BNB स्मार्ट चेन को, और यहाँ पर फिर आप लोगों को स्क्रीन देखना बंद हो जाएगा, क्योंकि यही तो है सिक्योरिटी। मैंने यहाँ पर पेस्ट किया पासवर्ड और जैसे ओपन करूँगा ओपन हो जाएगा। अब जैसे ओपन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं फिर बैक कर दिया हूं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब मैंने जो एक शब्द कहा था कि सर इस वॉलेट में जब हम लोग ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं बहुत सारे हमारे वॉलेट दिखते हैं। ये जो सिंबल है इसमें अगर मैं ओपन करूँगा, मैनेज क्रिप्टो में अगर जाता हूँ तो बहुत सारी क्रिप्टो ओपन होगी, यानी सभी जितने भी नेटवर्क है सब दिखेंगे। लेकिन मैंने BNB स्मार्ट चेन वाला अगर मैं करके रखा हूँ तो साथियों मैं आपको बता दूँ इसकी एक ये खासियत है इसमें कि हम लोगों को ये समझना होगा कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ये इसमें अगर जाऊंगा कोई सा भी, ये जितने भी दिख रहे हैं ध्यान से देखें स्क्रीन पे सब लोग, ये जितने भी दिखेंगे कोई सा भी चालू कर लूँगा मैं, सबका एड्रेस एक जैसा रहेगा, क्योंकि सबका BNB स्मार्ट चेन है। अब यहाँ से ये समझ में आता है, ये जो चित्र दिख रहा है यहाँ पर ये TBC दिख रहा है ना, तो यह एक सिंबल दे दिया है। इससे ये प्रूव होता है, इसलिए हमारा नेटवर्क कभी भी गलती ना हो, गलत जगह ना पहुँचे, इस कारण से BNB स्मार्ट चेन हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। चलिए मैं आप लोग आपके सामने जो ओपन होता है इस तरह से फेस दिखता है, और हम लोग जब देखते हैं ये होम पेज पे अभी मैं हूँ, इसके बाद में स्वैप का बटन है। यहाँ पर हम लोग, मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को BNB को कैसे PVC मेटा बनाना है, PVC मेटा से कैसे BNB बनाना है, वीडियो भी डाल रखा हूँ YouTube पे, आप लोग देख सकते हैं। ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र में किसी के पास DF से भी लिखा रहता है। इसके बाद आपकी मल्टी अकाउंट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये तीर पे, तो जितने भी होंगे सारे दिखेंगे। इसमें खोलने में समय लगता है, थोड़े वॉलेट ज़्यादा इसलिए। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने मेरे इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैंने सारे के सारे BNB स्मार्ट चेन के सिलेक्ट करके रखा है। तो आप कभी भी जब BNB का एड्रेस भेज दिया आपने, मान लो रिसीव वाला, लेकिन अगर ये एड्रेस BNB का है तो मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर मैं एक BNB का एड्रेस भेजा हूँ आपको, इसके बाद PVC मेटा का एड्रेस भेजता हूँ, इसके बाद BUSD का एड्रेस भेजता हूँ। लेकिन उन साथियों को नहीं पता है कि मैंने जो नेटवर्क चुना हो BNB स्मार्ट चेन का, तो ये जो एड्रेस जो दिख रहा है ये सेम ही दिखेगा, सेम दिखेगा। जैसे मैंने BNB का दिखा FD3 है, राइट। मैं USDT का देख लूँ तो इसमें भी FD3 है, यहाँ पर देखिए गौर से। मैं BUSD का दिखा दूँ, रिसीव में जाकर यहाँ पर एड्रेस आप लोग मैच कर सकते हैं। ये टेक्निकल का पार्ट है, आप लोग सिंपल सा है, ज़्यादा डीपली में मैं नहीं जाऊँगा। आप चाहे PVC मेटा को भी देख लो, ये सारी चीज़ आप हम सबको समझना होगा, हमारे लोगों को समझाना होगा। इसके बाद ये हुआ। चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र में जब जाते हैं साथियों, यहाँ वेबसाइट हम लिखते हैं, ब्राउज़र में क्लिक किया तो आप लोगों के सामने जब भी टाइप करते हैं तो यहाँ हिस्ट्री में शो हो जाता है, हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में
को हम हिस्ट्री हमेशा डिलीट करके रखा करें। डिलीट कर दो, ये मैंने डिलीट कर दिया खाली। और पैनकेक शेप ढूंढने में लोगों को टेंशन होता है, सर पैनकेक शेप कहाँ मिलेगा। दोस्तों कुछ नहीं, इधर ऐसे ऊपर करते जाइए, आप लोगों को 2-3 जगह दिखने को मिलेगा कि ये पैनकेक शेप है। यहाँ से हम लोग बदलते हैं, एक नीचे और दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को 2-3 जगह देखने को मिलता है। ये दिखा है, 3 जगह हमने देखा है। तो सिंपल सा है। हम लोग अब सीट फंडिंग की बात करेंगे, पैनकेक शेप के बारे में नहीं बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे पीवीसी मेटा, ये साथ में लिखा होना चाहिए। अलग अलग लिख देते कुछ लोग, पीवीसी अलग मेटा अलग। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे .io करके मैंने पीवीसी मेटा .io करके ओपन किया, ये बड़ा सा सिग्नल आप लोगों को सामने दिखता है, तो घबरा जाते हैं हम लोग। अरे सर ये तो बड़ा सा सिग्नल आ गया, अब हो गया क्या, कोई मेरा पीवीसी मेटा उड़ तो नहीं जाएगा। लेकिन हमने ये कभी नहीं पढ़ा है। स्टॉप एंड गो बैक, नीचे जाना है, प्रोसेस में जाना है, और इसको हम लोग जैसे क्लिक करता है। इतना अच्छा टेक्निकल मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सामने मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ओपन किया हूँ, तो ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। पीवीसी मेटा का पेज खुलता है, पीवीसी मेटा का पेज खुलता है, तो सबसे पहले हम लोगों को कनेक्ट करना है। जैसे लाइव बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने कनेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर एक एरर आता है जो कहता है कि आपका जो नेटवर्क है वो BNB होना चाहिए, BNB स्मार्ट होना चाहिए। इसको ओके कर लिया मैंने। अब BNB स्मार्ट हम नेटवर्क कहाँ से ढूंढेंगे, ये ऊपर जो 3 डॉट दिखता है। अब बैटरी के नीचे कहते हैं हम सरल शब्दों में, किसी को ट्रेनिंग देते तो यही कहते हैं, वो बैटरी के नीचे 3 डॉट है उसको क्लिक करो। तो बैटरी के नीचे 3 डॉट है तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से फेस खुलेगा आप लोगों के सामने, जिसमें UM चेन करके दिखता है, वहाँ पर एथेरियम लिखा हुआ रहा है। उसको हम क्या करना है, BNB बना लो, BNB। ये बहुत सारे नेटवर्क हो गए, सारे एथेरियम हो गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा काम किस पे है, BNB स्मार्ट चेन फर्स्ट नंबर पे हमारा हमने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन दिखेगा कब, जब आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो ये आपका एक्सेप्ट, जैसे कनेक्ट किया हूँ ये एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आता है आपको मोबाइल पे, यहाँ दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, सिस्टम इम्पोर्टेंट कुछ अलर्ट नोटिफिकेशन जो देता है, उस नोटिफिकेशन को आप लोगों को पढ़ना है। अभी हमारे लिए, जैसा कि मैं बता दूं, जो नोटिफिकेशन आया है आप लोग जान सकते हैं, ये इंग्लिश में है तो इसको हिंदी कर लो, हिंदी का भी ऑप्शन है, या इसको कॉपी पेस्ट करके आप ट्रांसलेट कर लो। आपको 14 दिसंबर में कुछ ना कुछ आप लोगों को बहुत अच्छा जो विड्रॉल की प्रोसेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है सिस्टम हमारे लिए और भी कुछ ऑफ़र दे दे, कुछ भी दे सकता है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी किसी लीडर से पूछने की आवश्यकता नहीं। ये सिस्टम है, आपको यहाँ देखना है या कुछ ना कुछ बदलाव आप लोगों को करता ही है। ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा। जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक अगर बोलेंगे कि सर इसको हिंदी कैसे करेंगे, हिंदी तो हम तो पढ़े लिखे कम है, तो 3 उंगली आपके मोबाइल पे दबा के रखो, सिंपल सबसे सरल है, और नीचे ऑप्शन आपका दिख जाता है यहाँ पर, और ये हिंदी हो जाएगा। ये हिंदी हो गया है। अब हिंदी हो गया तो इसको पढ़ लो हम लोग, क्या कहना चाहता है सिस्टम। चलो आखिरी लाइन पढ़ेंगे अपन मात्र। ये कह रहा है, ये आखिरी लाइन क्यों बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वेबसाइट पर टोकन निकासी में P2P ट्रेडिंग के माध्यम से 14 दिसंबर 2023 तक शुरू की जा रही है। इस सुविधा से कम समय में अधिक निकासी की जा सकेगी। मैं यही टॉपिक क्यों लिया हूँ, क्योंकि सारी दुनिया का सवाल यही हो रहा है, सर विड्रॉल कब आएगा। जो सीड फंडिंग कम कर रखे हैं
वो ज़्यादा सवाल करते हैं। यहाँ 1 करोड़ की सीट फंडिंग जो धीरज मोहन राय सर कर रखी, वो कभी आज तक फ़ोन लगाकर मुझे नहीं कहा कि सर मेरा विड्रॉल का क्या होगा। विचार करना पड़ेगा यहाँ पर छोटे लीडरों को। सिस्टम का काम कर रहा है, हमको हमारा काम हमको करना है। चलिए मैं वापस बैक हो जाता हूँ। स्क्रीन आपके पास कुछ समय बंद होगी, फिर चालू हो जाएगी। फिर ये आपका इंग्लिश का आपका नोटिफिकेशन दिखेगा। ये नोटिफिकेशन को हम लोगों को हटा देना है। ये हटा देंगे तो साथियों फिर आपको यहाँ पर क्या होगा कि 6 डिजिट का पिन डालना होता है। फिर सबमिट करेंगे। अगर गलती से कभी आप भूल गए तो ये चेंज और फॉरगेट का ऑप्शन है, आप फॉरगेट कर लो। सिंपल फॉरगेट कर लो। फॉरगेट के माध्यम से आपको जो चार्ज लगता है, जो चेंज करने में चार्जर $1-1.5 लगेगा, BNB लगता है, वो लगना ही लगना है। अब आपको इस चार्ज लगने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताना चाहूँगा। 82 पार्टिसिपेंट मंच पर उपस्थित है, सभी लीडरों से कहना चाहूँगा कि एक दिन में एक बार आपका ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके देखना है प्रतिदिन। तो देखने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे, आपको ये पता चलेगा कि सिस्टम में क्या चल रहा है। नहीं तो फिर हम यही पूछते रहेंगे किसी दूसरे मंचों पर, या किसी मंच पर आते नहीं कुछ लोग तो फ़ोन लगा कर पूछते सर PVC मेटा क्या क्या हालचाल चल रहा है। आप किसी को हालचाल पूछने की ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद जानकार बने। मैं नहीं किसी को पूछता हूँ, चाहे कोई भी सवाल हो तो मैं सिस्टम से पूछता हूँ। ऐसे आप लोग जानकार बने। चलिए हम लोग 6 डिजिट का जब पिन डालेंगे उस समय फिर आपको स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगा। मैं पिन जब डालूंगा, ये सिक्योर है। देखो पहले पासवर्ड के अंदर पासवर्ड, ये हमने जैसे डालेंगे फिर ओपन होगा, फिर आपको देखने लगेगा। मैंने यहाँ पर दिखा है तो हम लोग 2 काम सिस्टम में, सीट फंडिंग और फार्मिंग, सीट फंडिंग और फार्मिंग ये चीज़ें। और आप लोग ऊपर देखने को मिलेगा आपका जो वॉलेट, आपका एड्रेस है वो दिखेगा, आपका यूज़र आईडी दिखेगी, आपका टोकन फार्मिंग दिखेगा यहाँ पर, और ऊपर उसके ऊपर घंटी है, उस घंटी को बजाएंगे तो फिर से नोटिफिकेशन दिखेगा। और आप यहाँ से अगर चाहते हैं कि टोकन फार्मिंग पेज पे जाना तो इधर क्लिक करेंगे, और इधर भी ऊपर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी टोकन फार्मिंग के पेज पे आप सीधे जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। हम बाइनेंस से BUSD परचेस करते हैं जब सीट फंडिंग करने के लिए, तो सबसे पहले ऐड BUSD करते हैं हम। ऐड BUSD करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर शो होने लगेगा ऊपर। जैसे शो होगा फिर आप स्टार्ट सीट फंडिंग की प्रोसेस को पूरी करके हम लोग पहली जो सीट फंडिंग होती है ओरिजिनल BUSD से होगी। ओरिजिनल का मतलब बाइनेंस से हम USDT या BNB परचेस करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद पैनकेक SAP के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक PVC मेटा बना लेते हैं। अगर 10 BUSD से सीट फंडिंग करना है तो 10 BUSD बना लेते हैं। 100 BUSD से सीट फंडिंग करना हो तो 100 BUSD बना लेते हैं। और कुछ BNB होना चाहिए, हमने रखा। और इसके बाद हम लोग पहली सीट फंडिंग आप 10 BUSD से करें, 10 BUSD से करें। और सीधा फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सीट फंडिंग को हम लोग क्लिक करते हैं, अब मेरे पास है नहीं तो यहाँ पे एरर आ गया, ये कह रहा है कि 10 BUSD आपके पास तो बैलेंस में नहीं है। तो ये लाल झंडी आपको इसलिए दिखाएगा कि इससे ये संकेत होता है कि आपके पास अगर 10 BUSD हो तो भी आप कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, स्वैप BUSD है, ये हम अदला बदली कर सकते हैं। PVC मेटा को BUSD बना लो, और इस वॉलेट में अगर मैं सीट फंडिंग करना चाहूँ तो PVC मेटा में जो मेरा रिलीज हो रहा टोकन फार्मिंग में, वो मैं BUSD बनाकर सीट फंडिंग भी कर सकता हूँ। इसलिए ये सिस्टम ने ये ऑफ़र दिया हम लोगों के लिए कि हम लोग बाइनेंस से परचेस करने के लिए कभी कभी हम लोगों को बड़ी समस्या, बड़ी कठिनाई आती है। कहीं हमारे ऐसे नए साथी लोगों के पैसे फंस जाते हैं और हम लोग वहाँ से कभी भी निकाल नहीं सकते। बहुत सारी कंडीशन होती है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगता, कभी मोबाइल मांगता, कभी आधार कार्ड मांगता है। सर हम लोग नहीं दे पाते हैं,
हम लोगों को नॉलेज नहीं होता इस कारण से। आगे हम लोग बात करेंगे, ये सीड फंडिंग के पेज को खोलेंगे हम पहले। जितने भी सीड फंडिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल इस आंखें खोलकर आंखें फाड़कर देखेंगे इधर स्क्रीन पे। सीड फंडिंग को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिएगा आपके सामने इस तरह से फेस खुलता है जिसमें लिखा है पहला स्टेकिंग और दूसरा स्टेकिंग रिवार्ड। व्हाट इज द स्टेकिंग, क्या है ये, स्टेकिंग है क्या, और स्टेकिंग रिवार्ड क्या है। साथी ये जो दो शब्द हैं, आपने यहाँ पर स्टेकिंग किया है और आपने यहाँ पर आपका रिलीज आया है। अर्थात ये मज़े की बात रहेगी, आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे कि मैं पहले स्टेकिंग को क्लिक करके देखते हैं। ये क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला जो वॉलेट है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊपर दिख रहा है 299 पीवीसी मेटा है, राइट। और ये मात्र कितने BUSD से, कौन बताएगा कितने BUSD से सीड फंडिंग है। स्क्रीन पे है, लोग बताएंगे कितने BUSD से सीड फंडिंग है। 50 BUSD से सीड फंडिंग है मात्र। और मिले कितने थे, 11 टोकन मिले, 11 टोकन मिले हैं और 50% मिला अलग से, अर्थात टोटल 17 टोकन है। लेकिन मैंने तो एक ही बार सीड फंडिंग की है, लेकिन यहाँ पे तो 300 टोकन दिख रहे हैं और नीचे देखें तो 2470 BUSD दिख रही है। तो ये चमत्कार कैसे हो, आप लोगों को बता दूं। ये चमत्कार मैं आप लोगों को ये समझना है कि हमने सीड फंडिंग मात्र 50 BUSD से इस वॉलेट में किया। ऐसे 150 वॉलेट है मेरे, ये 50 BUSD से सीड फंडिंग की। और मैंने क्या करा हूँ, और आप जितने भी मंच पर है इस चीज़ को ध्यान रखें, BUSD और सीड वैल्यू, सीड वैल्यू को मैं क्लिक करूंगा तो सीड वैल्यू की कमाल है। ये रिपोर्ट देखें, 2420 BUSD तो मैं सीड वैल्यू से लिया हूं। क्या आप नहीं ले सकते हैं? आप भी ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि मेरे पास सीड वैल्यू में हमेशा 0 रहता है वहाँ पर टोकन फार्मिंग में। क्यों रखना है ज़रूरी 0? क्योंकि मुझे अभी रेट डाउन है। अभी सर कह रहे थे ना, पांडे सर, कि रेट डाउन है तब भी पैसा कमाना है, रेट ऊपर जाता है तब भी पैसा कमाना है। तो ऐसे कमाया जाता है। 5000 से मैंने, आप लोग जान सकते हैं, 2.5 लाख बन गया यहाँ पर। ये कमाल है। और देखो सीट वैल्यू में बार बार विड्रॉल करने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा स्क्रीन पे मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। 8 दिसंबर को मैंने विड्रॉल किया, अभी 8 दिसंबर 54 BUSD, तो 16 टोकन मिला। अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, 54 में मुझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। 54 BUSD से मैंने सीड वैल्यू में विड्रॉल किया तो 16 टोकन मिला। लेकिन इधर 55 BUSD से मैंने विड्रॉल किया तो मुझे 11 टोकन मिला। कम कैसे? यहाँ पर 55 BUSD विड्रॉल किया तो 8 टोकन मिले। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर 100 BUSD विड्रॉल किया है, 60 टोकन मिले। मैंने जब चमत्कार समझा, सीखा कि सीड वैल्यू में हमेशा 0 रखने से जितना यहाँ पर आपको दिखता है डाउन रेट होगा PVC मेटा का, जो DP वाला हमने यहाँ कन्वर्ट करके रखा था, हम उसको विड्रॉल करते जा रहे हैं और इधर PVC मेटा को इकट्ठे कर रहे हैं। अब ये जैसे 10 गुना 20 गुना होगा तो विचार कर लो, ये 2500 BUSD 10 गुना होगा तो कितना पैसा होगा, इनटू करके देख लो आप। यही कमाल है स्टेकिंग का। तो आप जितने भी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप भी स्टेकिंग को, महत्व को समझें। अब बात आती है स्टेकिंग रिवार्ड। मात्र मैंने 57 टोकन ही यहाँ पर रिवार्ड लिया हूँ, बाकी तो आना बचा हुआ।
अब स्टेकिंग रिवार्ड में हम लोगों को जब ओपन करते हैं तो आपको स्टेकिंग का रिपोर्ट ओपन होता है, ध्यान रखें। स्टेकिंग रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट दिखती है। पहली रिपोर्ट आपकी स्टेकिंग रिपोर्ट दिखती है और दूसरी स्टेकिंग रिवार्ड रिपोर्ट होती है। उसमें आपका अवेलेबल और रिडीम, ये रिडीम में वो वाला दिखता है जो आपने रिलीज हुआ और आपने विड्रॉल करके निकाल कर खा गए, बेच दिए। ये मतलब मैंने बेच दिया 57 टोकन, या फिर मैंने इसकी फार्मिंग कर दी होगी, आप कैसे भी समझें। दूसरी बात, ये अवेलेबल में नीचे जो दिख रहा है साथियों, यहाँ पर जितने भी मंच पर है मेरे साथी, अगर सच्चा पैसा कमाना चाहते हैं आप, सच में मैं इस सिस्टम से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ आप जीरो रखो हमेशा। जब भी आई विड्रॉल कर लो, जब भी आई विड्रॉल कर लो, जितना जल्दी हो विड्रॉल कर लो। लेकिन सिस्टम विड्रॉल कितना देता है? हम लोग अवेलेबल को क्लिक करेंगे तो कहता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5। हम जैसे मैक्स करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 टोकन एक दिन में विड्रॉल कर सकते हैं 24 घंटे में। और जैसे रिडीम करोगे तो ये जाता कहाँ है सर? मेन वॉलेट पे जाता है या कहीं और चले जाता है? ढूंढने में लगे रहते सर, मैंने विड्रॉल कर दिया लेकिन गया कहाँ है मेरे को आज भी पता नहीं चला सर। आप थोड़ा लिंक पर आओ और मुझे बताओ। ये डावर सर क्या करते हैं फिर? मैं बोलता हूँ कि मैं तो समझ जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि ठीक है भैया, लिंक डालता हूँ मैं आप लोगों के बीच में, और फिर वो साथी को डालता हूँ और उनको समझाता हूँ ऐसा नहीं, ये यहाँ गया। चलो, ये सीड फंडिंग का जो पार्ट था यहाँ पर समापन हुआ। अब हम जाते हैं टोकन फार्मिंग पे। टोकन फार्मिंग, ये आप नीचे देखिए, सीधा टोकन फार्मिंग को क्लिक करेंगे तो आप जैसे टोकन फार्मिंग को क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने एक ऐसा एरर आ जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर एरर आ गया, अब क्या होगा? फिर से खुलना पड़ेगा? नो, एक बार बैक कर दो, हल्का सा बैक को क्लिक करो और फिर से टोकन फार्मिंग को क्लिक करो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वापस आपको कोई मेन पेज पे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर नोटिफिकेशन आया और फिर आप लोगों को यहाँ आपका जो 6 डिजिट का पासवर्ड है, मैं जैसे डालूँगा फिर आपके पास यहाँ पर दिखेगा नहीं, बंद हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर मैंने ओपन किया, हमने कौन सा वाला पेज खोला अभी? पीवीसी मेटा में टोकन फार्मिंग वाला पेज खुला है। तो सबसे पहले हम लोगों को कौन से वाले पे क्लिक करना है? ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये फार्मिंग रिपोर्ट है, ये ऐड पीवीसी मेटा, और इसके बगल में स्टार्ट फार्मिंग। हम जब भी फार्मिंग करते हैं तो स्टार्ट फार्मिंग को क्लिक करके पीवीसी मेटा को बीयूएसडी हम लोग बनाते हैं, तो उसके जो पास में है इससे हम लोग बीयूएसडी बनाते हैं। तो चलिए ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को हम लोग क्लिक करते हैं पहले, सबसे पहले। अब जैसे क्लिक करते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब जैसे ओपन करते हैं तो आप लोग यह ध्यान से देखेंगे, ये रिपोर्ट खुलती है आपकी। इस रिपोर्ट में इसका अर्थ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ये चारों चीज़ को समझना है। मान लो अगर आपको एक पीवीसी मेटा विड्रॉल करना है मेन वॉलेट पे लाने के लिए, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। आपने इसके ऊपर वाला जो है टोटल फार्मिंग रिवार्ड, आपका जब यहाँ पर आता है तो उसको आप रिडीम इधर से करते हैं। जैसे रिडीम करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि 15 और 85% 2 भागों में बढ़ता है। मैंने अभी जो कमाल बताया सीड वैल्यू वाला, 15% की कमाल है ये 300 टोकन, और 85% रुपया बन जाता है, 15% सीड वैल्यू में चले जाता है, यानी 100% विड्रॉल आपका होता है। 85% इधर, 15% इधर। अब ये इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे दिख रहा 37, जैसे 50 हुआ फिर विड्रॉल कर दूंगा। और नीचे जो दिख रहा है फर्म वाला, ये भी 50 होगा, ये भी विड्रॉल कर दूंगा, तो ये भी फार्मिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, इस ऐसे आप लोगों को समझना होगा। अब हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि सर, कभी भी ध्यान रखें,
कभी भी आप लोग ध्यान रखें, ये एक्टिव फार्मिंग और रिवार्ड फार्मिंग, एक्टिव फार्मिंग और रिवार्ड फार्मिंग, जितनी भी आपकी एक्टिव फार्मिंग है तो यहाँ पर डेट दिखती है, आपकी फार्मिंग वैल्यू दिखेगी, सेल पे फार्मिंग कितनी हुई है, रिवार्ड कितनी आ रही है, इधर टोटल फार्मिंग रिवार्ड कितनी हुई है ये आपको दिखेगी। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1534 दिख रहा है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये 397 मिल गया है, लेकिन हम गिनती करके रखते 1534, ये माइनस करना पड़ेगी आपको। और जब भी जैसे सबसे ऊपर वाली 23 अगस्त में 90 BUSD से हैं, जैसे 90 का 180 BUSD मिलेगी तो ये विड्रॉल होकर यहाँ पर रिवार्ड फार्मिंग में पहुँच जाती है। यानी कि आप कहते हैं ना कि 100 का 200% सर कैसे मिलते, कहाँ मिलते, मुझे बता दो थोड़ा सा, मैं बता दूँ। मान लो ये 8 सितंबर में 110 BUSD की फार्मिंग हुई थी, तो सिस्टम कितना देना चाहिए, 110 का 110 220 नीचे बढ़ाइए, टोटल 4000, इसका डबल 8000, 358, ये रिवार्ड, ये रुपया बन चुका है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये टोकन फार्मिंग, और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये वाली रिपोर्ट मेरे पास क्यों इतनी नीट एंड क्लीन दिख रही है, क्योंकि मैं जागरूक रहता हूँ। यहाँ पर भी विड्रॉल रोज करते हैं, अगर इसको ओपन करते हैं वी रिपोर्ट में, ऐसा दिन नहीं होता है, पर डे विड्रॉल होती है, देख सकते हैं इसे। तो जितना भी रिवार्ड आएगा ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप टोकन फार्मिंग, ये सारी चीज़ कमाल की चीज़ है, इस चीज़ को देखें, परखें और आगे बढ़े और अपनी उन्नति करें। ये सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग आपने आज सीखा है, और इसको आप लोगों को सीखना है अच्छे से। जो व्यक्ति सीखा वो सिकंदर है।